नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैं बनाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको अवेयरनेस देने के लिए, आपको सोचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल कतई नहीं है किसी कंपनी के बारे में अच्छा बताना या किसी कंपनी के बारे में बेकार बताना। सिर्फ ये वीडियो एक एनालिसिस वीडियो है जो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो फाइनली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी जिन्होंने अभी अभी अपना 30 साल पूरा किया हुआ है, उन्होंने फिर से अपने प्लान को चेंज करने की घोषणा कर दी है। हाँ जी, आपने सुना होगा कि अब नया प्लान आने वाला है, प्लान में बदलाव होने वाला है। और इस चीज की घोषणा मैंने 2025 में ही कर दी थी। बहुत सारे लोग जो भी इस कंपनी से काम करते हैं, आज भी मेरे पास उनकी कॉल आती है और पहले भी कॉल आती थी। तो मैं उनको एक चीज बस बताता था कि सर, आज जो प्लान चल रहा है लिख के ले लीजिए, अगले साल उस प्लान में फिर से कुछ बदलाव होगा, फिर से कुछ चेंजेस आएंगे। लेकिन जो मोटिवेटेड लीडर होते थे, जिनका पैसा बन रहा होता था, अपने डाउनलाइन को सच नहीं बताना चाहते थे, वो यही बोलते थे कि टेंशन मत लो, ये जो प्लान आया हुआ है यही बेस्ट प्लान है। और इस बार जो कंपनी के टॉप लीडर हैं, उन्होंने साइन करा लिया है कंपनी से कि अब ये प्लान अगले 20 साल तक चेंज नहीं होगा। आपने सुना होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आपने सुना होगा, है ना। मैंने तब भी कहा था कि वेट कर लीजिए, 2026 में फिर से प्लान चेंज होगा और उस दिन फिर मुझे बताइएगा क्या ये ब्रह्मांड का फिर से सबसे खूबसूरत प्लान बन गया है। जैसा कि आपको पता है, अगर आप इस कंपनी में पुराने समय से काम कर रहे हो तो आज तक कंपनी ने 7 से 8 बार प्लान में बदलाव या चेंज कर दिया है। आज तक इस कंपनी को वो प्लान नहीं मिला है जिस प्लान की ये तलाश में है। जिसके चक्कर में हो क्या रहा है, अगर आप नए लोग हो या पुराने लोग, आपको पता है बहुत सारे लोग इस कंपनी से छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ने का ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी खराब है, कंपनी के प्रोडक्ट खराब है, बिल्कुल नहीं। कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। सबसे ज्यादा छोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है हर एक लीडर का जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो है फ्रीक्वेंट प्लान चेंज। और प्लान चेंज होने के बाद हर बार उस कंपनी के अपलाइन को बोलने का कि भाई साहब, यही प्लान सबसे बड़ा खूबसूरत है। ये गधे लोग हैं जो पैसा नहीं कमा पा रहे, गधे लोग हैं, काम नहीं कर पाते हैं, इनको बस बैठ के पैसा कमाना है। 6 साल से ये तो बैठ के पैसा कमा रहे थे, तुम टेंशन मत लो, इनको जाने दो, इनके आने जाने से टेंशन मत लो, ये सब बेकार कह रहे, इनकी बात मत सुनना। मेरे पास एक ऑडियो क्लिप भी आई थी किसी कंपनी के लीडर को जो मेरे बारे में बोल रहे थे, अंकित केसरवानी छोड़ के चला गया है तो क्यों टेंशन ले रहे हो, ये ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत प्लान है, वो पागल है, तुमको झूठ बता रहा है। भाई, मेरी बात पे भी मत बिलीव करो, लेकिन लॉजिक के ऊपर तो बिलीव करोगे ना, जो तथ्य है, जो साक्ष्य है, उसके ऊपर तो आप बिलीव करोगे ना। अब आप मुझे बताओ, अपने लीडर से जाके पूछना जिन्होंने आपसे कहा था कि अब प्लान नहीं चेंज होने वाला है, फिर से प्लान में बदलाव आ गया है। अभी मैं फेसबुक पे किसी की वीडियो देख रहा था, वहां पे बताया गया कि 20 पीवी, 40 पीवी, 50 पीवी, 100 पीवी का एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जहां पे कंपनी अब आपको शेयर देगी। जैसा कि आपको पता था कि जो पुराना प्लान चलता था वो 22% पे चलता था, 22% से फिर 16% पे प्लान पे आया, 16 से 11% आया, 16-11 के बीच में भी एक 60 पीवी का, फिर 50 पीवी का दुनियादारी वाले प्लान आते रहे। फिर 6% का जो अभी 2025 से प्लान चल रहा था, आपको पता है कि 2025 में 2 बार प्लान चेंज किया गया, 2 बार। और फिर फाइनली जब इतने लोग छोड़ के चले गए, लोग ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि डाउनलाइन पैसा नहीं कमा पा रहा है, क्या करें, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब एक नई तरह का प्लान में एड ऑन किया गया, या कह सकते हैं प्लान में चेंज किया गया। उसका अभी ऑफिशियली न्यूज नहीं आया है कि एग्जिस्टिंग प्लान जो 6% का चल रहा है वो चलेगा या शेयर वाला कॉन्सेप्ट अलग से चलेगा, उसकी अभी जानकारी नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्लान के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। प्लान अच्छा हो गया या बुरा हो गया, ये मेरा मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। मुद्दा यह है, सोचने वाली बात यह है, क्या लॉन्ग टर्म पे आप बिलीव कर पाओगे। अगर आपको यह पता हो कि आप जिसके साथ रह रहे हो हर साल वो अपना रंग बदलेगा, तो कितने साल आप उसके साथ रहोगे, आप मुझे ये बताओ। अगर आपको ये पता हो कि जो आपके साथ चल रहा है
वो अगले कदम पे फिर से बदल जाएगा, अगले कदम पे फिर से आपको धोखा देगा। कितने साल तक चलोगे? बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना पूरा जीवन लगा दिए, अपना पूरा तन मन धन कैरियर लगा दिए हैं। और सोचो, अगर आपको पता चले कि आज आप 5 लाख रुपए महीना नेटवर्क मार्केटिंग में कमा रहे थे और कल कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया, आपकी इनकम हो गई 75,000 रुपए, कितने दिन तक टिके रहोगे? कितने दिन तक अपने डाउनलाइन को झूठा मोटिवेशन दोगे? मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के उन लीडरों से बड़ी चिढ़ होती है जो अपना पैसा बनाने के लिए अपने डाउनलाइन को झूठा मोटिवेशन देते हैं। भाई साहब, भगवान से डरो, भगवान से डरो। अभी छत्तीसगढ़ की एक लीडर थी जो जीबीडी थी, मुझे उन्होंने कॉल किया था। वो छोड़ने के बारे में सोच रही थी, छोड़ने का डिसीजन 3 महीने 4 महीने से ले रही थी कि मैं 30 साल पुरानी कंपनी को छोड़ना चाहती हूं, लेकिन मुझे काफी डर लग रहा है, गिल्टी सा मुझे आ रहा है, क्या मैं ये सही कर रही हूं? लेकिन मुझे उससे ज्यादा गिल्टी इस चीज का आ रहा है कि मैं अपने डाउनलाइन को सही गाइडेंस नहीं दे पा रहे। डाउनलाइन से झूठ बोल रही हूं कि तुम काम करो, तुमको पैसा आएगा। एक्चुअली में नए प्लान में पैसा नहीं आ रहा, जो 2025 तक अभी चल रहा है करंट में, उस पर पैसा नहीं आ रहा। तो ये गिल्ट मुझे मारे चली जा रही है कि मैं पैसा कमा ले रही हूं लेकिन मेरा डाउनलाइन नहीं कमा पा रहा है। इसीलिए मैं 30 साल पुरानी कंपनी को छोड़ना चाहती हूं, लेकिन मैं अपने अपलाइन को क्या बोलूंगी कि सर कैसे मैं आपका साथ छोड़ के जाना चाहूंगी? तो उनको काफी गिल्ट था। मेरे से बहुत बार डिस्कशन किया मैम ने और पूछा, तो मैंने सेम चीज जवाब दिया कि मैम, अगर आपको लगता है कि करंट सिस्टम में आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपकी आत्मा गवाही देती है कि आप अपने डाउनलाइन के साथ न्याय कर रहे हो, तो आप बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके अगर दिल गवाही नहीं दे रहा है तो सिस्टम से हट जाना चाहिए। जहां जाना हो वहां जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां जाना हो वहां जाइए, लेकिन दिल आपकी गवाही देना चाहिए। अब वही चीज आपको भी सोचना है। मुद्दा ये नहीं कि अब नया प्लान जो आएगा अच्छा है खराब है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा फिर वहीं से है कि ये प्लान कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, ये पूछो। और इसका आंसर किसी के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। कंपनी ने अभी जल्दबाजी में बोला भी है कि दाल चावल दुनियादारी जितने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। हमने भी जब 7 साल से कर रहे थे, हम भी सुनते आ रहे थे दाल चावल आएगा आएगा। भगवान की दया से मैं कहता हूं आ जाए, लेकिन वो अनाउंसमेंट इतनी जल्दीबाजी में किया गया कि कंपनी ने आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाया कि उसको किस कैटेगरी में लॉन्च करेंगे। आपको पता है कि 30 साल पुरानी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी एक हर कैटेगरी आती है ना। अगर सप्लीमेंट्स है तो उसके नाम अलग हैं, अगर खाने पीने के नाम है तो उसके अलग है। लेकिन नाम जो लिखा गया डायरेक्ट कंपनी के नाम से चावल, कंपनी के नाम से दाल, वो गलत है। वो जल्दबाजी में आपको दिखाया गया कि जो छोड़ के जाने वाले हैं वो थोड़ा सा रुक जाएं कि दाल चावल चीनी दुनियादारी ला रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में लॉन्च क्या किया? अभी आपने देखा था फरवरी में क्या लॉन्च किया? ज्वेलरी लॉन्च किया, जिसकी कहीं घोषणा नहीं थी। ज्वेलरी लॉन्च हो गया। तो मतलब जो चीज की घोषणा नहीं होती वो चीज तुरंत लॉन्च हो जाती है। जो चीज आपको घोषणा की गई है कब लॉन्च होता है पता नहीं। हमारे समय में भी पास्ता आना था, सॉस आना था, वो तो आज तक नहीं आया। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय पे प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट की दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट की अगेन दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लान क्या फिर से टिकेगा? क्या फिर से अपने डाउनलाइन को झूठा मोटिवेशन देखो? टेंशन मत लो, अब इसमें काम करना सीख लो। कंपनी के टॉप लीडर ने लिख के दिया है कि अब अगले 50 साल, 200 साल, अगले जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म तक ये प्लान नहीं चेंज होगा। आपको धोखा दे रहा है, आपको धोखा दे रहा है। जैसे गिरगिट रंग बदलना नहीं छोड़ सकता, जलेबी को आप सीधी नहीं कर सकते हैं, वैसे ही 30 साल पुरानी जो कंपनी है वो हर साल प्लान जरूर बदलाव करेंगे। इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लो कि हर साल मेरा घर टूटेगा, मुझे फिर से बनाना है। और डिसीजन आपको लेना होगा कि हर साल घर टूट के फिर से बनाना है या ऐसा सिस्टम का आपको तलाश करनी है जहां पे फ्रीक्वेंट भूकंप ना आए। ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपने अपना कैरियर लगाया। जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं टेंशन लेने की बात नहीं है। जो लोग यूजर हैं, जिनको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इनकम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको सोचने का समय है, क्योंकि पैसा मोटिवेशन से नहीं चलता है। किसी कंपनी के साथ कितने साल तक जुड़े रहे उससे भी नहीं चलता है। चलता है तो पैसे से चलता है कि आप क्या पैसे कमा पा रहे हैं। और पैसा ना कमाने का कारण अगर आपके जीवन में यह है कि कंपनी बार बार प्लान चेंज कर दे रही है, इसलिए मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूं, तो आपको सोचने की अब जरूरत है। झूठे मोटिवेशन से बचें, आंखें खोलें और डिसाइड करें कि कब तक इस मार को आप झेलते रहेंगे। बाकी मैं कोई नहीं होता हूं आपको बताने वाला।
आप मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन आपका ऐसा छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, मुझे दुख होता है जब भी कभी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडरों के साथ, हमारे छोटे मोटे लीडरों के साथ ऐसा होता है। और जब मुझे कॉल करके वो अपनी दुख पीड़ा बताते हैं तो बहुत तकलीफ होती है कि यार क्या चल रहा है। इतना खूबसूरत बिजनेस है, इतना खूबसूरत सिस्टम है, लेकिन कोई कंपनी क्यों तुली हुई है कि लोग छोड़ के चले जाएं, इसका जवाब मेरे पास बिल्कुल नहीं है। और कोई भी चीज लॉन्च करने से पहले आप सोचते क्यों नहीं है। मुझे आज भी शिकायत रहेगी और हमेशा शिकायत रहेगी कि एक बेहतरीन कंपनी जो हमेशा से बेहतरीन चल रही थी, पता नहीं किसको नजर लग गई कि भाई साहब गिरती ही चली जा रही है। अभी तो बहुत सारी न्यूज है जो मैं आपको अनऑफिशियल नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आप जरूर पूछना अपने अपलाइन से कि कंपनी क्यों अपने वेयर हाउस बंद कर रही है, कंपनी क्यों अपने ऑफिस बंद कर रही है, पूछना। और यह भी पूछना क्या कंपनी के ओनर चेंज होने वाले हैं। आप ये जरूर पूछिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपकी आंखें मैं थोड़ी सी खोल सकूं, आपको समझा सकूं। अगर एक व्यक्ति को भी मैं ये बात समझाने में सफल रहा तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सफल रहेगा। बाकी सब कुछ बढ़िया, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है, सारी चीजें अच्छी हैं। दिल लगा के करिए, मन लगा के काम करिए, कहीं भी काम करिए, लेकिन कभी भी अपने एथिक्स को बेच के काम मत करिएगा, क्योंकि यहां पे तो पैसा कमा लोगे लेकिन ऊपर वाला देख रहा है कि कितने आपने झूठ बोले हैं। उनके तराजू में सब कुछ तौला जाएगा कि झूठ से पैसा कमाया या सच से पैसा कमाया। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।